चलिए एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ पढ़ लेते हैं फिर आते हैं काम पर, ठीक है? हाँ बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक नया चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। चलो अब कुछ बात बाबू मेरे ध्यान से सुनना पहले, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो कि बड़ा चैप्टर है, क्लास 11th का ये अच्छा बड़ा चैप्टर है। और कोई बाहर, ठीक है? ये पहली चीज कि ये सबसे सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है? दूसरी बात कि यहाँ पे आपको कुछ टंग ट्विस्टिंग टर्म मिलेंगे, कुछ ऐसे टर्म्स जिसके बड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं, ठीक है? तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है? हाँ कौन सा? ठीक करा दो, करा दो, ठीक है? आप लोगों को हम लिविंग वर्ल्ड में एक चीज पढ़ाए थे बाबू कि सबसे बड़ा कौन होता है? किंगडम। ये लिविंग वर्ल्ड में पढ़े आप लोग चैप्टर नंबर 1 में, सबसे बड़ा कौन? किंगडम। और किंगडम के अंदर कौन आता है? तो किंगडम के अंदर आता है फाइलम। तो वैसे ही यहां भी हमको क्या दिख रहा है? एनिमल किंगडम सबसे बड़ा है, और इस किंगडम के अंदर क्या आएंगे? तो फाइलम आएंगे। तो टोटल यहाँ जो फाइलम आपको पढ़ने हैं दे आर 11 फाइलम है टोटल, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है फाइलम में? तो फाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं ये पढ़ने हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है, उनका कैसा हैबिटेट है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? और एक बात बता दें कि 11 फाइलम बस कहने को है, ठीक है? क्योंकि जो सबसे लास्ट फाइलम है ना, फाइलम नंबर 11, वो बाबू और 6-7 सेक्शन में खुलता है, तो कुल मिला के यहाँ 16 से 17 फाइलम्स है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? अब एक बात समझना कि अगर बाबू ये एनिमल किंगडम है और आपको हम बोल रहे हैं कि यहाँ 11 से भी ज्यादा कुछ फाइलम्स हैं जो पढ़ने हैं, तो क्या सबका हैबिटेट मतलब रहने का जगह, या सबका न्यूट्रिशन, सबका बॉडी शेप सेम होगा? नहीं, सारी चीजें अलग होंगी। तो अगर आप 11 फाइलम बता रहे हो तो उन 11 फाइलम को आपने क्लासिफिकेशन का कुछ मोड रखा होगा कि उसको आप किस मोड पे क्लासिफाई करोगे। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला चीज हम लोग कवर करेंगे वो यही होगा कि मोड ऑफ क्लासिफिकेशन किसका? फाइलम्स का। 11 फाइलम है तो आपने उसको किस आधार पे बांटा है, ठीक है ना? क्या क्या चीजें हैं देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग बात नहीं करेंगे एकदम, और सामने बैठ के तो एकदम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग देखेंगे बेटा आज मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें जो सबसे पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज न्यूट्रिशन। नोट्स अच्छे से बनाएंगे। फर्स्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या? न्यूट्रिशन। क्लियर? ठीक। अब न्यूट्रिशन जब हम लोग देखें बाबू, तो न्यूट्रिशन को हम लोग कुछ सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। कुछ आप जानते हैं और कुछ आपके लिए नया होगा। जैसे पहला हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये पहला। सेकंड नंबर 2 सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नंबर 3 होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड लास्ट, इसकी जरूरत वैसे नहीं है पर क्योंकि न्यूट्रिशन की बात आ रही है तो हम यहां जरूर लिख देंगे इसको, ऑटोट्रॉपिक। इसकी जरूरत यहां नहीं थी वैसे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला जो मोड दिख रहा है हमको ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो क्या दिख रहा है? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोग एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो हेट्रो होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेप्रो होंगे, कुछ होलोजोइक होंगे। ठीक है, क्या है ये, इसका मतलब समझोगे। आप लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें ये सर टर्म्स आया था। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर फूड, जो दूसरे पे निर्भर है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ऑलमोस्ट सारे, लगभग एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रो होते हैं, लगभग सारे के सारे हेट्रो होते हैं। आप हैं हेट्रो, या आप अपना खाना खुद बना सकते हैं? हेट्रो है, श्योर। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। अगला आता है सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक, कुछ भी बोलो। इनका क्या मतलब है? Who feed on dead and decaying matter, जो सड़ी गली हुई चीजों को खाता है, दे आर सेप्रोफाइटिक। कौन आएंगे इसमें? फंजाई आएंगे। ठीक है, फंजाई ही है, बेसिडियोमाइसिट्स। तो फंजाई देखते हो ब्रेड पे लगता है, ब्रेड पे, फ्रेश ब्रेड पे कभी लगता है क्या? जब वो एक्सपायरी हो जाता है, खराब हो जाता है, आप टिफिन में कुछ रोटी सब्जी रख दो और उसको 10 दिन बाद खोलो तो टिफिन क्या लग जाए उसमें? फंगस। तो फ्रेश रोटी था तो था क्या फंगस? कब आया? सड़ने के बाद, खराब होने के बाद। तो सेप्रोफाइट्स कौन है? जो अच्छी जगह आपको नहीं दिखते, ये कहां दिखेंगे? ये सड़ा गला हुआ चीजों पे दिखेंगे। इसीलिए बोला गया कि दे फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों पे, मरी हुई चीजों पे दिखेंगे। नाउ मूव टू होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक अब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड इनसाइड देयर बॉडी। समझ में आया? ऐसा जीव जो अपनी बॉडी के अंदर सॉलिड और लिक्विड को स्टोर करके रख सकता है। अब बताओ हम क्या है? को स्टोर करके रख सकता है। हम लोग आएंगे क्या होलोजोइक में? आएंगे, हम लोग आएंगे होलोजोइक में। आप जितने वाटर एक्सक्रीट करते हो, ठीक है, आप जितना वाटर इनटेक करती हैं, क्या सारा देखो वाटर किसी ना किसी फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है, यूरिन के फॉर्म में, पसीना स्वेट के फॉर्म में बाहर आ रहा है, लेकिन क्या जितना वाटर आपने इनटेक किया वो सब बाहर निकल जाता है? बचोगे ही नहीं, पूरी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। आया बात समझ में? तो होलोजोइक कौन है? जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म को स्टोर रख सकता है। ठीक है, और लास्ट, इसको तो पता होगा शायद, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? हु प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स है। और इसमें आते हैं कौन? इसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स। आपको बाबू एक बात हम और बताएं, अभी हम बोले थे ना कि लगभग सारे एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर। तो अगर कोई ना, जैसे आप ह्यूमन के बारे में बात करें, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप डिपेंडेंट है किस पे? साग सब्जी पे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप डिपेंडेंट है किस पे? हाँ, मटन खाना है बकरी पे, मुर्गी पे, डिपेंडेंसी है ये। अब देखो डिपेंडेंसी तो ठीक है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप डिपेंडेंट ऑन बकरी और बकरी डिपेंडेंट ऑन प्लांट, घूम फिर के एक ही बात है। तो ये जो प्लांट होता है इसको इसीलिए हम लोग प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? प्रोड्यूसर। सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, सब के सब। ठीक है, नाउ हेट्रोट्रॉप्स कौन? ये समझ में आ गया सारा पॉइंट? ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन, सॉरी, organism who on other for their food, saprophytic, हाँ, organism who feed on dead and decaying matter,
holozoic, organism store solid and liquid form inside the body. Who prepare their own food. जैसे कि फिर बात कर रहे हो यार, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो गया बाबू? न्यूट्रिशन। इसके बाद और भी है, नेक्स्ट इसको उतारिए, जल्दी हाथ चलाएंगे। फर्स्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रिशन। अब सुबह क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं तो आप इसको ऑप्शन जैसा मत रखिए कि सुबह नहीं आ पाए तो दोपहर में आ रहे हैं। तो इसमें कैसे बैकअप? ये तो पैच पीछे है ना उससे। सेम नहीं है उसमें। आज क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? पहला फाइलम आज शुरू हो गया उसमें। हाँ, तो ये पढ़ने में तो आज का पूरा क्लास चल जाएगा। तो आपका सुबह वाला क्लास छूट गया, तो फिर उसको ऑप्शन मत रखिए आप। आप कॉपी फेयर कर लेंगे एक रात, ठीक है। कहाँ है बाबू आपका कॉपी? रफ में क्यों लिख रहे हो? उसको मैनेज करो, छूट गया तो छूटले रह जाएगा सब। हो गया? चलो नंबर 2, सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इज सर्कुलेशन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में बाबू अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो किस चीज का सर्कुलेशन हो रहा है? ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेशन या अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप। एक जिनके ओपन सर्कुलेशन होते हैं, दूसरा जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन के भी कितने टाइप हैं? 2, जिसके आधार पे हमने एनिमल को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज क्लोज्ड सर्कुलेशन and second is open circulation. क्लियर? क्या मतलब है इसका? क्लोज्ड सर्कुलेशन का मतलब वेयर आर्टरीज एंड वेन्स, जिसको हमने सीरा और धमनी बोला है, सीरा और धमनी हिंदी में, ठीक है। तो आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज जहां पे इन्वॉल्व है, जिनकी मदद से सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक। ओपन सर्कुलेशन क्या? आर्टरी वेन्स नहीं है, चींटी देखियो, मच्छर, कॉकरोच, सर्कुलेशन होगा लेकिन वहां आर्टरी और वेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट सर्कुलेशन होता है पंप के थ्रू, ठीक है। पंप, क्लोज सर्कुलेशन
blood circulate with the help of arteries, veins and blood vessels. जबकि ओपन सर्कुलेशन जहां पे आर्टरीज एंड veins are not involved. Circulation directly occur through pump. तो ये हो गया सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन, सेकेंड मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इज सर्कुलेशन. चलिए उतारेंगे जल्दी. क्या अच्छा वो छूट गया क्या? नेचुरल और आर्टिफिशियल ना, ठीक बता देंगे. हो गया, उतार लिए. नंबर 3, बॉडी सिमेट्री. ये तीसरा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है. सिमेट्री का मतलब होता है बाबू डिवीजन. सिमेट्री मीन्स डिवीजन. तो बॉडी सिमेट्री के अकॉर्डिंग भी आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना. अब सिमेट्री कितने टाइप की? तो सिमेट्री होगी 3 टाइप की. एक को हम बोलते हैं बाय लेटरल सिमेट्री. बाय लेटरल सिमेट्री पहला. दूसरा रेडियल सिमेट्री एंड द लास्ट इज एसिमेट्री. सर्कुलेशन हो गया है क्या? ऊपर करें, सर्कुलेशन लिख लियो. ठीक, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बात मेरा. सिमेट्री मतलब क्या बताया हम आपको? डिवीजन, ठीक है. और कितने सिमेट्री बताए गए? 3. पहला बाइलेटरल, रेडियल एंड एसिमेट्री, ठीक है. डिवीजन का भी क्या मतलब है सुनो. अगर बेटा आपको हम ऐसा कोई जीव दे दे, ऑर्गेनिज्म, और बोले कि इसको आपको इक्वली कट करना है, इक्वली मतलब बराबर, इक्वल हाफ में, तो आप कितने तरीके से इसको इक्वल हाफ में कट कर सकते हो? उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है ना. अब आपको दिख रहा है कि नहीं मैम, अगर हम इसको ऐसे बीच से काटे तो ये इक्वल कटेगा. सही है, कटेगा इक्वल. तो ये हो गया एक फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन या वन प्लेन ऑफ इक्वल डिवीजन. आपको लग रहा है कि नहीं, हम इधर से भी अगर कट करते हैं इसको तो ये हमको इक्वल कटते हुए दिख रहा है. तो कितने प्लेन ऑफ डिवीजन दिख रहे हैं फिलहाल? 2 प्लेन ऑफ डिवीजन दिख रहे हैं. यानी
कि दो प्लेन ऑफ डिवीजन जिससे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में बराबर कट कर सकते हैं। कितने हिसाब से, कितने प्लेन से? दो। दे आर बाइलेटरल। देखो नाम ही है क्या, बाई। बाई मीन्स क्या? तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल मतलब व्हेन देयर इज अ टू प्लेन ऑफ इक्वल डिवीजन, वो बाइलेटरल है। रेडियल का क्या मतलब? रेडियल मतलब जब आपको दो से ज्यादा प्लेन दिख रहे हैं इक्वल डिवीजन के, 3 हो गया, 4 हो गया, ये रेडियल है। जहां पे दो प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होगा, दो से एसिमेट्री। सिमेट्री माने डिवीजन, और ए का मतलब है यहां एब्सेंट। तो एसिमेट्री मतलब देयर इज नो प्लेन ऑफ डिवीजन, आप उसको नहीं इक्वल कट कर सकते। ठीक है ना? तो इस तरीके की सिमेट्री आपको दिखेगी फाइलम्स में। तो बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स organism having two plane of equal division. Radial symmetry, organism having more than two plane of equal division. And asymmetry मतलब there is no plane of division. ठीक है? लिखे। आ रहा है, आ रहा है। अभी आपको पढ़ना ही है, पूरा फाइलम एग्जाम्पल ही पढ़ा हुआ है। केंचुआ देखे हैं? बाइलेटरल होगा केंचुआ। जो 11 फाइलम आपको पढ़ने हैं ना, वो सारे 11 फाइलम में ये सब कैरेक्टर वहां पे प्रेजेंट मिलेगा आपको। कुछ आपको दिखेगा जो बाइलेटरल होता है। केंचुआ का भी मतलब नहीं पता है क्या? यहाँ शायद उसको जोंक बोलते हैं। अर्थवॉर्म। आज सुबह हम एक वर्ड यूज किए थे और वो वर्ड था स्नेल। ठीक है? जिसको शायद हिंदी में घोंगा बोला जाता है। जानते हैं आप लोग? तो कुछ कुछ बच्चे नहीं, बच्चियां ऐसी थी जिनको स्नेल का नहीं मतलब पता था कि घोंगा क्या होता है। तो यहाँ रह के भी ऐसा लगता है कि घोंगा नहीं पता है, केचुआ नहीं पता है। तो हम सबका फिर टिकट करा दे रहे, आप लोग कनाडा में जाके बस जाइए, है ना? हाँ, घूम के आ जाएंगे। नंबर 4, जर्म लेयर। ध्यान दो, हम सबके पास बाबू 3 जर्म लेयर है, ठीक ना? कोई भी मेच्योर एनिमल के पास 3 जर्म लेयर होता है। क्या क्या है वो लेयर? सुनो, अगर हम बात करें सबसे बाहर वाले लेयर के बारे में, दैट इज स्किन, तो ये सबसे बाहर का लेयर है। ठीक, अगर आपका स्किन रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तो अंदर क्या दिखेगा? मसल्स दिखेंगे, वो सेकंड लेयर है।
और मसल्स भी अगर हटा दें तो बोन्स के अंदर हड्डियां हैं, वो तीसरा लेयर है। तो हम सबके पास जो जर्म लेयर है वो कितने, 3 जर्म लेयर है। अब इन 3 जर्म लेयर को कैसे समझेंगे, ये कुछ इस तरीके का होगा। एक सबसे बाहर जिसको आपने स्किन बताया, दूसरा बीच में जिसको आपने मसल्स बताया, और तीसरा सबसे अंदर जिसको आपने बोन बताया। तो आपने एग्जाम्पल बताया। लेयर क्या है, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं बाबू हम लोग एक्टोडर्म। क्या, मिडिल लेयर को बोलेंगे मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर है दैट इज एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म कौन सा लेयर, आउटर लेयर, मीजोडर्म इज मिडिल लेयर एंड एंडोडर्म इज इनर लेयर। अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि क्या सारे एनिमल्स के पास ये तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म? नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द जर्म लेयर हम लोग एनिमल को भी 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और एक जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देखो नाम से ही आपको आधा आंसर मिल गया। ट्रिप्लो, ट्राई, ट्राई मीन्स 3, डिप्लो, डाई मीन्स 2। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास तीनों लेयर प्रेजेंट है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसके पास 2 लेयर होगा वो कौन, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म having all 3 germ layer, that is ectoderm, mesoderm and endoderm। डिप्लोब्लास्टिक कौन, तो ऑर्गेनिज्म having 2 germ layer, that is कौन नहीं है, कौन नहीं हो सकता है, डिप्लो है, 2 ही जर्म लेयर होंगे, तो कोई एक नहीं है, मिडिल लेयर नहीं है, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इज, वो हम बस आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था, आप लेयर समझिए, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, या मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हो गया 4th मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, जर्म लेयर। उसको बगल में बना लेना, वो इसको बगल में बना लोगे आप लोग।
हो गया। नंबर 5, पांचवा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, सिलोम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सिलोम का मतलब होता है बाबू बॉडी कैविटी। और कैविटी का क्या मतलब होता है? कैविटी का मतलब होता है स्पेस, खाली जगह, या आप इसको बोल दो एम्प्टी एरिया। खाली जगह को बोलते हैं हम लोग कैविटी। ठीक है, तो सिलोम के भी अकॉर्डिंग तीन चीजें आपको दिखेंगे। फर्स्ट, सिलोमेट। दूसरा, एसिलोमेट। और तीसरा, स्यूडो सिलोमेट। सिलोमेट कौन? ऑर्गेनिज्म हैविंग बॉडी कैविटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बॉडी कैविटी, इट मींस स्पेस इज प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग किस पे आएंगे? एसिलोमेट जिसके पास कैविटी नहीं है। आप किस में आएंगे? सिलोमेट में कैविटी है, अपने पास स्पेस है। ठीक, तो हम भी क्या है? सिलोमेट है। तो जिनके पास सिलोम यानी कि कैविटी है उसको हम लोग सिलोमेट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म हैविंग नो कैविटी दे आर एसिलोमेट। एंड स्यूडोसिलोमेट क्या है? तो ऑर्गेनिज्म जिसके पास फॉल्स कैविटी होती है। अब फॉल्स कैविटी मतलब क्या समझ रहे हो? फेक। फॉल्स कैविटी का मतलब है कि कैविटी तो है लेकिन वहां पे मीजोडर्म की लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। अब क्योंकि लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग उसको फॉल्स कैविटी बोलते हैं। फाइलम क्या बोले हम आपको? टोटल कितने? 11। इस 11 फाइलम में मात्र एक फाइलम विच इज फाइलम नंबर 5 की प्रॉपर्टी होती है ये वाली, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है ना? आपको कोई सिलोमेट दिखेगा, कोई एसिलोमेट दिखेगा, लेकिन पूरे 11 फाइलम में एकमात्र फाइलम, फाइलम नंबर 5 ऐसा है जो कैसा होता है? स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, सिलोमेट क्या? ऑर्गेनिज्म हैविंग सिलोम, यानी कि बॉडी कैविटी। ऑर्गेनिज्म who have no body cavity. And the last, organism having false cavity, not lined by mesoderm, not lined by mesoderm। कैविटी नहीं है आपके पास? खाना खा रहे हो, जा कहाँ रहा है? पेट क्या है? स्पेस मतलब क्या? जहां कोई चीज स्टोर हो सकता है। पानी पी रहे हो, कहाँ जा रहा है? हो गया न्याशा? हाँ, क्लास करिए।
हाँ 5-6 मिनट और। लास्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो ये सीरीज आप लोगों को पता है क्या बाबू? सेल, देन ग्रुप ऑफ सेल जिसको टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन मेक ऑर्गन सिस्टम। पता है ये सीरीज आपको? हाँ नहीं क्या नहीं पता है? ठीक, ध्यान दो। हम बोले क्या कि सेल जो आपकी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। एंड एवरी पार्ट इज मेड अप ऑफ सेल। सब कुछ जो आपका बना है ना सर से पैर तक, वो सेल का बना है। सेल पढ़ रही है शायद आप अभी? ठीक। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, तो ये टिश्यू बनाता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब बनता है क्या? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। अभी समझ में आया बात? ये सीरीज अभी समझ में आया? ठीक। अब मेरा कहना है कि क्या बाबू सबके पास ऑर्गन प्रेजेंट है? एवरी एनिमल हैव ऑर्गन? नहीं। अगर ऑर्गन नहीं तो क्या सबके पास सिस्टम प्रेजेंट होगा? नहीं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी मात्र, उसको हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव नो टिश्यू, नो ऑर्गन, नो सिस्टम। क्लियर? ऐसे भी ऑर्गेनिज्म दिखेंगे जिनकी बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल है। तो ग्रुप ऑफ सेल है तो क्या है? टिश्यू है। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है, ना ऑर्गन ना सिस्टम। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी यहां तक डेवलप है, ऑर्गन तक, बट दे हैव नो ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है? और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है। क्लियर यहां तक? तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज लास्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे वही जो पीछे अभी हम आपको बताएं कुछ 4 में। पहला, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब समझे? बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल, सिर्फ और सिर्फ सेल। ठीक है। नेक्स्ट, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा, मतलब ग्रुप ऑफ सेल होगा। तीसरा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन। क्या नहीं होगा इनके पास? सिस्टम नहीं होगा। एंड द लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था लास्ट मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने बताए गए आपको? 6 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने? 6। ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू फाइलम। तो ये जो 6 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये एनिमल किंगडम चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना? क्या है ये? इंट्रोडक्शन। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइलम। 11 फाइलम है, तो पहले तो 11 फाइलम्स का नाम स्टार्ट करेंगे। कितने हैं? 11। और कोई एक फाइलम कल हम लोग स्टार्ट करेंगे या खत्म करेंगे, समझो तो। ठीक है। अब जब सारे फाइलम पढ़ोगे ना, तो उन सब में आपको ये 6 कैरेक्टर दिखेंगे। तो करना क्या है कि कल जब आओगे तो ये 6 कैरेक्टर को अच्छे से पढ़ के आना, ताकि कल जब पढ़ो तो नया चीज नहीं लगे। पता चला हम बता रहे हैं और आप बैठ के मेरा मुंह ताक रहे हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये 6 कैरेक्टर पढ़ के आएंगे
क्योंकि सारे 11 फाइलम में ये कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। क्लियर? ओके।